गाइस पिछले 24 घंटे के पूरे इन्वेस्टिगेशन के बाद हमने कुछ शॉकिंग अपडेट्स पता चले हैं रिगार्डिंग योर आइसर रैंक इन्फ्लेशन, जिसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ यार। बहुत ही अच्छी खुशखबरी भी आप लोगों के लिए, बिल्कुल घबराना नहीं है। ओके गाइस, तो बहुत सारे बच्चों के सवाल आ रही थी कि भैया हमारा जो रैंक है, सॉरी हमारा जो स्कोर है इट्स अप्रोक्स 100-120 के आसपास है। एंड हमारे अभी जो है एडमिशन के कोई चांसेस नहीं है, बिकॉज हमारी जो रैंक है वो हजारों के अंदर बन रही है। सो वी इन्वेस्टिगेटेड द इश्यू कि यार आइसर में तो हर साल बच्चे अप्लाई करते हैं, बट ये क्या रीजन हुआ, इतनी रैंक कैसे इन्फ्लेट हो सकती है। एंड इसका बहुत ही बड़ा शॉकिंग अपडेट पता चला है। वैसे पता था, बट इसका एक बहुत बड़ा जो रीजन है ये इससे बन के निकल के आ रहा है। स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं यार, आईआईटी के थ्रू जो इंस्टीट्यूट एडमिशन ले रहे हैं इस बार, वो हमारे 7 आइसर्स, उसके बाद में है एक आईआईएससी बेंगलोर, उसके बाद में है आईआईटी मद्रास, आईआईटी गुवाहाटी। अगर मैं आईआईटी मद्रास एंड आईआईटी गुवाहाटी की बात करूं तो थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशन आर रजिस्टर्ड एट द आईआईटी एप्लीकेशन, एंड मेजोरिटी ऑफ द केस में आपकी रैंक इन्फ्लेशन का रीजन ही वही है। मेजोरिटी ऑफ द पेरेंट्स एंड बच्चों को पता ही नहीं है कि आपकी जो रैंक है वो कैसे कैलकुलेट होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप ये समझिए कि आपकी जो रैंक है, आपका स्कोर जो है, जैसे 240 का पेपर था, एंड अगर आपके 240 में से 240 नंबर आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके साथियों के भी आ रहे हैं, टोटल स्टूडेंट हो गए जिनके 240 में से 240 आ रहे हैं, वो है टोटल 10,000 स्टूडेंट्स। तो आपकी कितनी रैंक होनी चाहिए, ठीक है। एक मैं लाइन में सबको खड़े कर दे रहा हूं, 10,000 बच्चों को जिनकी 240 में से 240 नंबर है, ठीक है। तो आप लोगों को कितना क्या रैंक मिलेगा। तो गाइस, स्टार्टिंग रेंज रैंक 1 to 10,000 रैंक, इसी बच्चे के 240 नंबर है, एक बच्चे को फर्स्ट रैंक मिल रहा है, एंड लास्ट में बच्चे को जो है 10,000 रैंक मिल रही है। दिस इज क्या रैंक। अब बहुत सारे स्टूडेंट जिनको आईआईटी का चस्का चाहिए था कि यार वी वांट टू गो फॉर द आईआईटी, हमको तो आईआईटी का ब्रांड नेम चाहिए ही चाहिए किसी भी हाल में। अगर जेई एडवांस में अगर आप कंपीट करते हैं तो थाउजेंड्स लाख्स ऑफ स्टूडेंट इन द जेई मेन 14 लाख बच्चों से कंपीट करना पड़ता है। वही जेई एडवांस के अंदर 2.5 लाख बच्चों से कंपीट करना पड़ता है। एंड स्पेसिफिक ऐसे बच्चे हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से, मीडियोकर इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करते हैं, उनका आईआईटी में कंपीट करना जाना इम्पॉसिबल सा होता है। एंड कुछ अप्रोक्स 40 से 50,000 बच्चों को जब ये मालूम चला कि यार इस बार जो है आईआईटी मद्रास भी ऐसे ऐसे और आईआईटी गुवाहाटी भी ऐसे ऐसे कुछ कोर्सेज दे रही है जो कि इजीली अलॉटमेंट हो सकते हैं, एंड इस कारण काफी सारे बच्चे इधर आ गए। एंड उनके जो एवरेज मार्क्स है, जिन्होंने ठीक ठाक पढ़ाई की थी आईआईटी के लिए, वो 150, 160, 170 के बीच में थे। एंड इस कारण जो आपकी जो रैंक है वो इन्फ्लेट हुई है। बट आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मेजोरिटी ऑफ द केसेस के अंदर दीज आर इंटरेस्टेड फॉर द बीटेक और लाइक दैट कोर्सेज, बिकॉज दीज स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी गेटिंग द एडमिशन इन द सीएसएबी राउंड। ओके, जैसे जेई मेन या जो भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं गाइस, ठीक है, उनके एडमिशन के लिए एक प्रोसेस होता है, दिस इज कॉल्ड जोसा काउंसलिंग। अभी जस्ट वो स्टार्टेड है, अभी रनिंग में चल रहा है। थोड़े दिनों बाद जैसे ही जोसा खत्म हो जाएगा, एक सीएसएबी राउंड कंडक्ट किया जाएगा। मेजोरिटी ऑफ द केसेस में जो स्टूडेंट्स हैं वो उसकी तरफ भाग जाते हैं। एंड जो है आप लोगों को नोबरी घबराने की जरूरत नहीं है। आपका जो कट ऑफ है वो अप्रोक्स यही रहेगा, 115, 120, 100 के आसपास। बट हाँ, रैंक जो आपको उन बच्चों को ऐड कर दिया है तो ऑब्वियसली उनको रैंक तो मिल गई है, बट बहुत ही रेयर चांसेस है कि यार दीज आर वेटिंग फॉर दिस बीएसएमएस टाइप कोर्स। मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड फॉर द बीटेक कोर्सेज, ठीक है। तो आपकी जो रैंक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए पहले जो हमारी रैंक क्लोजिंग होती थी अप्रोक्स 5,000 के आसपास जनरल में, इस बार वही वो 11,000 के आसपास क्लोजिंग रहेगी, ठीक है। ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आपकी जो रैंक है वो 5,000 पे क्लोज हो जाएगी, ठीक है। तो ये मेजर अपडेट था, तो आप लोगों को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मेजोरिटी ऑफ द केसेस के अंदर हमने ये इन्वेस्टिगेट किया कि आईआईटी वाले जो पोर्टल है वहां पे काफी सारे बच्चे उन्होंने रजिस्टर किया है। आईआईटी गुवाहाटी वाले पे भी अभी भी चल रहा है, ठीक है। एंड आईआईटी मद्रास के पोर्टल पे भी आई थिंक उसका 26 लास्ट डेट रखा गया है। एंड आईआईएससी बेंगलोर वो तो पहले से ही था। स्पेसिफिक आइसर भोपाल की अगर बात करें तो यार कुछ सीटें तो बड़ी है। वैसे आइसर भोपाल तो ऐसे कोर्सेज पहले से ही दिया करता था, तो उसका कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं है। बट मेजर जो अपडेट है वो आईआईटीज का है, क्योंकि आईआईटी का यार एक टैग मिलना एक बहुत बड़ी बात होती है। एंड जो बच्चे नॉर्मली जेई एडवांस के थ्रू नहीं कर सकते तो उनके लिए एक बहुत ही आसान जरिया, हालांकि बहुत ज्यादा सीटें नहीं है। आईआईटी गुवाहाटी में आई थिंक वो 20 सीटें हैं उनके पास, अलग अलग रिजर्वेशन टाइप में वो डाल रखी है। बट बच्चों ने रजिस्टर किया, आइसर का काम है उनको रैंकिंग देना, ठीक है। वो कहीं भी जाए नहीं जाए, काउंसलिंग में एडमिशन ले ना ले,
लाइक दैट। फॉर दैट रीजन आपकी जो रैंकिंग है वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, बट नो वरी गाइस, ठीक है। आपके अगर ठीक ठाक भी मार्क्स है, 10,000 के अंदर अंदर है, तो आपको सीट मिलने के पूरे पूरे चांसेस है। बिकॉज ये जो भी एक्स्ट्रा बच्चे हैं, आई डोंट थिंक कि लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनके 160 170 मार्क्स आ रहे हैं, दीज ऑल आर ऑल्सो गेटिंग द गुड मार्क्स इन द जेई मेन एग्जाम, एंड उनको जो है ठीक ठाक जो है जोसा के अंदर अलॉटमेंट आ रहे हैं, सीएसएबी में आ रहे हैं। तो ये लोग जो है उधर ट्रांसफर हो जाते हैं, इंजीनियरिंग वाले उधर बढ़ जाते हैं, मेडिकल वाले और निकल जाते हैं। हालांकि जो है जो सीएसएबी राउंड में जो यानी जो बच्चे आईसर में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, डेफिनेटली वो जो है जेई मेन जेई एडवांस भी देते हैं, कुछ बच्चे नीट भी देते हैं। लॉट ऑफ स्टूडेंट का जो हो जाता है, या किसी का मेडिकल में हो रहा है, किसी का एनआईटी में हो रहा है, किसी का ट्रिपल आईटी आईआईटी में हो रहा है, देन डेफिनेटली दे आर गोइंग फॉर दैट। ठीक है, आईसर के लिए कौन वेट करता है। तो पिछले जो पहले जो हमारी काउंसलिंग होती थी, उससे थोड़ा इस बार हमारा जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा इन्फ्लेट करेगा। स्पेसिफिक ऐसा नहीं कि 5,000 रुपये रुक जाएगा। ठीक है, वो जो बच्चे हैं वो यहाँ पर एडमिशन नहीं लेंगे। और अगर तुम भी वैसे हरामी बच्चे हो तो निकल जाओ यहाँ से। बेचारी सबकी एकदम नींद खराब करके रख दी यार इन लोगों ने। वैसे होना भी चाहिए था यार। आईआईटी जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट अगर अनाउंस करता है कि यार हम आईआईटी के थ्रू एडमिशन लेंगे, तो डेफिनेटली यार वो तो बनता है। ठीक है, इन्फ्लेशन तो होता है। तो यही एक स्पेसिफिक रीजन था। पहले इतना हमें डेटा नहीं मिला था, तो कल तो हमने यही एक्सपेक्ट किया था कि यार 5,300 पर खत्म हो जाएगा। बट अभी यही अपडेट है कि आपका जो रैंक है, स्पेसिफिक कुछ कैलकुलेशंस करने के बाद जनरल कैटेगरी का वही 10-11,000 तक जाएगा रैंक इस बार। ठीक है, स्पेसिफिक क्योंकि मल्टीपल केसेस में जो बच्चे हैं, ठीक है, स्पेसिफिक जो 2,000 प्रिपेयरिंग फॉर द जेई एडवांस और गेटिंग द गुड मार्क्स, तो डेफिनेटली उनके भी स्कोर 160 170 था, तो उनको आपसे पहले रैंकिंग मिल गई है। तो अभी आपके जो अलॉटमेंट स्टार्ट होंगे वो मान के चलो कि 5-6 हजार से अलॉटमेंट स्टार्ट होंगे। नॉर्मली आपका 1,000 से एक रैंक से स्टार्ट होता था 5,000 तक, अब आपका 5,000 से 11,000 अप्रोक्स नियर बाई लाइक दैट समथिंग। तो ऐसा कुछ है। ठीक है, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं घबराना कि यार रैंक तो 200 पार चली गई है, अब क्या 200 लाएंगे तो एडमिशन होगा क्या, 180 लाएंगे तो एडमिशन होगा क्या। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बस थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जैसे ही सीएसए राउंड खत्म हो जाएगा, जोसा के बाद सीएसए भी खत्म हो जाएगा, इंजीनियरिंग के अंदर मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट बढ़ जाएंगे। वैसे ही जो ये नीट वाले कॉलेजेस के अलॉटमेंट आएंगे, बच्चे शिफ्ट हो जाएंगे, कंपटीशन कम हो जाएगा, वीडियोज पर व्यूज घट जाएंगे, और लाइक दैट इस प्रकार से एडमिशन बंद हो जाएगा। कैटेगरी के अंदर भी काफी सारे इंप्रेशन आएंगे। हम थोड़े डिटेल में रिसर्च कर रहे हैं क्या कितने बच्चे रजिस्टर कर रहे हैं। वी आर ऑलरेडी फाइल द एप्लीकेशन टू द आईआईटीज एंड इंस्टीट्यूट्स। क्या आपके पास कितने बच्चे आ रहे हैं, कितने बच्चे अभी तक रजिस्टर कर दिए हैं। हमारी लीगल टीम ने ऑलरेडी सारे आईआईटीज के पीआईओ को डाल दी इन्फॉर्मेशन की, जल्दी बताओ कितने बच्चे आ गए तुम्हारे पास। उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे कि क्या क्या प्रोसेस है, कितने बच्चे आ रहे हैं, कितने बच्चे नहीं आ रहे हैं। हालांकि आईसर में भी बहुत ज्यादा बच्चों ने तो अप्लाई नहीं किया था, बट अप्रोक्स नियर बाई 2 लाख कुछ बच्चे आए हैं। ठीक है, और भी अगर आपको एडमिशन नहीं मिल रहा है, डेफिनेटली अलॉटमेंट नहीं आ रहा है, सीट नहीं मिल रही है, यू कैन कॉल ओवर हेल्पलाइन नंबर एंड वी विल हेल्प यू। या फिर आप गूगल फॉर्म भर दो, आपके कॉन्टेक्ट नंबर पे हम कॉन्टेक्ट करके आपको डिटेल में गाइड कर देंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारी पेड काउंसलिंग में जा सकते हैं, जहाँ पे हम लोग आपके लिए काम करते हैं, एडमिशन अच्छे कॉलेजेस में करा देते हैं।